मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। कुंडली में गुरु बृहस्पति से संबंधित दोषों से मुक्ति के लिए, घर में अन्न धन में बढ़ोतरी, विवाह योग्य संतान के जल्द विवाह की कामना को पूरी करने के लिए तथा घर में बार बार होने वाली कलह इत्यादि की शांति के लिए गुरुवार की कथा सुनी जाती है। तो आइए हाथ में थोड़ी चने की दाल या पीला फूल लेकर अथवा हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न वस्त्र धन आदि की कोई कमी नहीं थी। यही कारण है कि वह सदैव परोपकार के कार्यों में लगा रहता। सदैव उसके घर में यज्ञ हवन आदि चलते रहते। लेकिन इसके विपरीत उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी तथा सारा दिन चलने वाले ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्यों से वह इतनी परेशान रहती थी, घर के कार्यों में इतनी उलझी रहती थी कि उसे खुद के लिए अवकाश नहीं रहता था। इस कारण झुंझलाहट से वह इन कार्यों से चिढ़न रखती थी। यही जानकर एक दिन बृहस्पति देव उनकी परीक्षा लेने के लिए उस समय उनके द्वार पर आए जब सेठ जी घर पर नहीं थे। साहूकारनी उस समय घर के आंगन को लीपने का कार्य कर रही थी। गुरुदेव ने आकर उनसे भिक्षा की याचना की। सेठानी ने कहा, अभी तो मैं घर का आंगन लीप रही हूँ महाराज, जाइए किसी दिन अवकाश के समय आना। अगले गुरुवार को भगवान साधु का रूप धारण कर पुनः आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे भिक्षा दीजिए। उस समय साहूकारनी अपने पुत्र को भोजन करा रही थी। उसने पुनः वही जवाब दिया, महाराज किसी और दिन आना, आज तो मुझे अवकाश नहीं है, मैं अपने बेटे को भोजन करवा रही हूँ। तीसरी बार महात्मा जी फिर आए। उस समय भी साहूकारनी अपने घर के किसी छोटे मोटे काम में लगी हुई थी और उसने साधु जी को इसी प्रकार टालना चाहा। यह सुनकर गुरुदेव के रूप में आए महात्मा ने साहूकारनी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री तुम चाहती क्या हो? मैं जब भी तुमसे भिक्षा की याचना करता हूँ तुम बहुत ज़्यादा काम में संलग्न रहती हो, दुखी सी दिखाई देती हो। तो साहूकारनी उसके सामने अपना रोना लेकर बैठ जाती है। कहती है, मेरे पति के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है, यही कारण है कि वह सदैव किसी न किसी पुण्य कार्यों में लगे रहते हैं। मुझे पल भर का भी अवकाश नहीं मिलता है। मैं क्या करूं? मैं इन कार्यों से बड़ी ही दुखी हूं। मैं चाहती हूं कि यह सब कार्य मेरा खत्म हो जाए, मुझे थोड़ा अवकाश मिले, समय मिले, मैं अपने लिए भी समय निकाल सकूं। साधु महाराज उसके मन की बात को समझ जाते हैं और परीक्षा लेने की वजह से वह उसे कहते हैं कि साहूकारनी, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कार्यों से तुम्हें अवकाश हो जाएगा, तुम्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारनी प्रसन्न होकर कहती है, महाराज ऐसा कोई उपाय यदि हो तो मुझे अवश्य बताइए। महात्मा के रूप में आए बृहस्पति देव कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें हर गुरुवार को अपने बालों सहित स्नान करना है, अर्थात अपने सिर को धोना है। उस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। भोजन में पीले रंग की वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, ना ही पीली वस्तुओं का दान करना है। घर में झाड़ू लगाकर कचरे को घर में ही इकट्ठा कर देना है। रात्रि के समय दीपक लगाना है, अर्थात संध्या काल के पश्चात तुम दीपक लगाया करो। घर में आने वाले किसी भी व्यक्ति का अनादर कर दिया करो, उसे बिना कुछ दिए बिना भोजन कराए भेज दिया करो। गुरुवार के दिन पुरुषों से कहा करो कि वे अपने नाखून इत्यादि अवश्य काटें, हजामत अवश्य बनवाएं। गुरुवार के दिन धोबी को कपड़े धोने के लिए अवश्य दिया करो। भोजन को बनाकर भी चूल्हे के पीछे रखा करो, इससे तुम्हें तुम्हारे हर प्रकार के कामों से अवकाश हो जाएगा। साहूकारनी ने एक गुरुवार अगले गुरुवार तक यही कार्य किया। तीसरे ही गुरुवार से सेठ जी को व्यापार में घाटा होने लगा। दिनों दिन अन्न धन की घर में कमी होने लगी और एक समय ऐसा आया कि साहूकार के घर में खाने को दाना भी ना रहा। चूंकि गुरुदेव भगवान की परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी, वे पुनः सेठानी के पास आए और पुनः भिक्षा की याचना की। सेठानी बोली, महात्मा जी आज मैं आपको क्या दूं? आप तो ऐसा उपाय मुझे बता के गए कि मेरे घर में खाने को दाना भी ना रहा। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान बृहस्पति देव को दया आ गई। उन्होंने कहा
कि अब मैं तुम्हें पुनः उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। पुनः मांगलिक कार्य होने लगेंगे, तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर महात्मा जी ने सेठानी को कहा कि अब प्रत्येक गुरुवार को तुम सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, झाड़ू लगाकर कचरे को बाहर फेंक देना। उस दिन अत्यधिक घर में कपड़े धोना या कोई भी धोने इत्यादि के कार्यों को न करें। किसी भी हाल में घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, नाखून न काटें, संध्या के समय ही दीप लगाएं। इसके साथ ही भोजन बनाकर भोजन को सदैव चूल्हे के सामने रखें। मेहमानों का सदैव आदर करना। इस प्रकार से जब तुम करोगी, पीले रंग के भोजन, पीले रंग के ही वस्त्र उस दिन धारण करना। इसके साथ ही बृहस्पतिवार की महिमा की इस कथा का श्रवण करना। इससे तुम्हारे घर में पुनः उसी प्रकार धन संपदा हो जाएगी, घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगेगी। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने पुनः ऐसा ही करना प्रारंभ किया। 7 गुरुवार ही बीते थे कि धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार अच्छे से चलने लगा। पुनः घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि की बढ़ोतरी होने लगी। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति देव अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी के साथ उनके घर में सदैव विराजमान रहते हैं। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग का ही भोजन करने का प्रयास करें, पीले फलों का दान करें, अच्छा भोजन खाएं, सात्विक अन्न का सेवन करें तथा इन नियमों का पालन यदि आप करते हैं तो बृहस्पति देव भगवान आपकी भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो।